हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल स्लेजी बॉय। और आज हम फिर से नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गैदर हुए हैं क्योंकि आज है वेलकम टू पीटीएम। नोबल सीनियर सेकेंडरी आज मना रहा है फिर से अपना इस सीजन का थर्ड पीटीएम और आज फिर से गार्जियन आने वाले, मतलब आप आने वाले। आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यही सवाल है हर पीटीएम में, क्योंकि टीचर्स को उनके अपर्स प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के द्वारा बताया जाता है कि आपको एनी हाउ किसी भी तरह गार्जियंस को अट्रैक्ट करना है अपने स्कूल में इस पीटीएम में। और गार्जियंस जो कि आप हैं, आप क्या सोचते हैं? और आप हर गार्जियन, जैसे कि मैं भी एज ए गार्जियन हूँ, तो मैं ये सोचूंगा ये पीटीएम क्यों होता है। ये पीटीएम सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, ताकि आपको आगाह किया जाए कि इस वक्त आपका बच्चा कितने हाई लेवल पे है या कितने लो लेवल पे है। आपका बच्चा टॉप 10 के फर्स्ट रैंक पे सीढ़ी पे या सबसे आखिरी में, कहाँ पे उसके बच्चों के रिजल्ट देखे, बच्चों के मार्क्स देखे, बच्चों के अटेंडेंस, उनके बिहेवियर और उनका पूरा का पूरा फोकस देखे। पीटीएम हर स्कूल में कराए जाते हैं। पीटीएम का मतलब होता है बच्चों के रिजल्ट को लेकर गार्जियन से कुछ बातचीत करना और गार्जियन से बच्चों के बिहेवियर को लेकर टीचर्स को इन्फॉर्म करना कि हाँ हमारा वर्क, हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। बच्चों के स्कूल खुलने के साथ ही या उनके एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग रख दी जाती है, जिसे बहुत सारे पेरेंट्स हल्के में लेते हैं और लापरवाही बरतते हैं। उन्हें इस तरह की मीटिंग टाइम वेस्ट लगती है। ऐसे में वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। अगर आप भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टाइम वेस्ट समझते हैं तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। टीचर पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उन्हें बच्चे की ग्रोथ और स्टडी के बारे में बताते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को भी बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए। साथ ही टीचर के साथ मीटिंग होने पर अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। भले ही आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन पीटीएम में जाने से आपको बच्चे के सोशल नेटवर्क के बारे में पता चलेगा। आप बच्चे के टीचर से सवाल कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्लास में बाकी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसके दोस्त हैं या फिर वो हमेशा चुपचाप बैठा रहता है। और प्रोजेक्टर के थ्रू गार्जियंस को अवेयर किया जाएगा कि हाँ अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि गार्जियंस थोड़ा सा यहाँ पे उतने अवेयर नहीं है। तो उनको बताना है कि हाँ भाई आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों के लिए एक्टिव करनी है तो किस तरह से आप करेंगे। उस लिए हमारे अनिल सर लगे हुए हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको जूम का डेमो दिखाने के लिए कि हम कैसे कैसे इसको हम एक्टिव कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, किस तरह से हम उसको ऑन कर सकते हैं, किस तरह क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि आपके बच्चे की कमजोरी क्या है, क्या वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल पाता है कि नहीं। पेरेंट्स मीटिंग के जरिए ही हम अपने बच्चे की कमजोरी को जानकर उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ बच्चे अपने फेलियर पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे में टीचर से इस बारे में ज़रूर बात करें कि क्लास में कम मार्क्स आने या फिर गेम में हार जाने के बाद आपका बच्चा कैसा बिहेव करता है। बच्चों के बिहेवियर को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाना चाहिए। क्लास में टीचर्स पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये सारी रिपोर्ट पीटीएम के दिन गार्जियन के सामने रखा जाता है, ताकि गार्जियन को ये समझ में आए कि उसके बच्चे में पिछले बार के मुताबिक और पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार क्या चेंजेस आए हैं। पीटीएम इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि हम बच्चे की सारी चीज़ें गार्जियन के सामने रखें और गार्जियन भी अपनी सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग बच्चे से कुछ भी हो वो हमसे आसानी से शेयर कर सकें। इस पहलू में हर बच्चे पे हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सबके द्वारा अच्छे से निगरानी की जाती है। उनकी डिटेल्स उनको समझाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, कहाँ से आपको गैदर करना है। इस बीच हमको गार्जियंस भी मिलते हैं जिससे हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हाँ आपका बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पीटीएम्स में बताई जाती हैं, इसीलिए हमको पीटीएम्स में आना ज़रूरी होता है। साल भर हम बिज़ी रहते हैं, साल भर का हमारा शेड्यूल बिजी बन रहता है।
ये एक दिन क्या हम अपने बच्चे के सुंदर फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? क्या हम बच्चे के लिए 1 घंटा उसे इसके स्कूल में, जहाँ पे हमने खुद उसको एडमिशन दिलाया है, उनके टीचर से नहीं बात कर सकते? ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस पीटीएम में जाएं। और वहाँ पे अपने बच्चे के द्वारा, चाहे वो घर पे या आपके स्कूल में, जहाँ पे भी जैसी एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को टीचर से अवगत कराएं। स्कूल के टीचर्स हमेशा अंक प्रमाण पत्र, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि बच्चे का रिज़ल्ट लेकर गार्जियन के सामने प्रस्तुत होते हैं, जहाँ पर वो बच्चे के हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ों पे गार्जियंस को रूबरू कराते हैं, उसके द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ या उसके द्वारा किए गए मेहनत को दिखाते हैं। और गार्जियन को भी चाहिए कि उनके द्वारा दिखाए गए रिजल्ट से अगर वो सेटिस्फाइड है तो हाँ, और नहीं सेटिस्फाइड है तो उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन करें, ताकि पता चले कि बच्चे ने सच में वो अंक या वो नंबर्स हासिल किए हैं कि नहीं। लेकिन हम गार्जियंस को ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे के लिए सजग होना है, हमें अपने बच्चे के लिए सतर्क रहना है। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी स्कूल के तहत ना हो कि हमने एक अच्छे से महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, बस हो गई हमारी काम, हमारा दायित्व यहाँ से ख़त्म होता है, बाकी बच्चे हमारे अपने स्कूल के टीचर्स और स्कूल के हवाले। जी नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहला स्कूल किसी भी बच्चे का उसके माँ बाप होते हैं। तो आप माँ बाप हैं, आप गार्जियन हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर इस पीटीएम में हिस्सा लेना चाहिए। इस पीटीएम में टीचर्स के द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। इन पीटीएम में बताए गए सुझाव और निर्देशों को देखते हुए अपने बच्चे के प्रति उनको लागू करना चाहिए। बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते रहना चाहिए। ये आपके ही बच्चे हैं, आपके ही वार्ड्स हैं, आपके ही स्टूडेंट हैं, आप ही के लाडले हैं, जिनको सराहने और सुधारने की जिम्मेदारी अगर आपने टीचर्स के हाथों में दी है, तो ये जिम्मेदारी एक और बनती है कि आप टीचर्स को भी आप आइए और आकर इस मेले में, जो कि आपको मेला लगता है, वो देखिए अपने बच्चे का फ्यूचर। बस हमारी एज ए टीचर, जैसा कि मैं भी एक टीचर हूँ, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ हमारे भरोसे मत बैठिए, आइए, आपके बच्चे का फ्यूचर है तो आप भी आइए, अपने से आप छानबीन कीजिए और देखिए अपने बच्चे का सुंदर भविष्य कि कहाँ पे आपका भविष्य है। 1 घंटा क्या आप अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सकते? आप अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चे के लिए निकालिए। और ये रोज़ नहीं है, 3 महीने 4 महीने के बाद होते हैं ये पीटीएम, और आपके लिए ही होते हैं। तो क्या हम 1 घंटा अपने बच्चे को नहीं दे सकते? ज़रा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और आइए, पीटीएम में आपका स्वागत है। हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप और हम, मतलब आप गार्जियन और एक टीचर मिलकर ही एक बच्चे को सुडौल एक सही रास्ते पे ले जा सकता है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपने महंगे नामी गिरामी स्कूल में नाम लिखा दिया, एक अच्छी खासी मोटी रकम आप जमा कर रहे हैं फीस के नाम पे, तो आपका भविष्य बच्चे का सुरक्षित है। कभी भी ऐसा मिथ्या बातें मत लाइए अपने दिमाग में। आइए और अपने से अपने बच्चे का भविष्य सुधारिए। और यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा जायज़ा लिया जा रहा है। हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे मैनेजर मैम, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर और एडमिन सर ने ये जायज़ा लिया है कि आज के पीटीएम में कितने गार्जियंस आए हैं, कितने गार्जियंस ने अपने क्या सुझाव दिए हैं, क्या कंप्लेंट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है, जो कि अक्सर करके स्कूल में होता है आफ्टर पीटीएम। तो पीटीएम ख़त्म हो चुका है, उसके बाद का ये सीज़न चालू है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ इस बात को आप सीरियस लें, नॉट आप एक मजाक के तौर पे नहीं। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ मेरी यहाँ पे बात होगी ख़त्म। अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरी वीडियो पे तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक बढ़ाते रहिए। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सुविचार कमेंट्स ज़रूर यहाँ पे नीचे छोड़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।